बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है कि जो ज़्यादा भगवान का पूजा पाठ करता है वो सबसे ज़्यादा दुखी होता है, और जो व्यक्ति भगवान को नहीं मानते, कभी पूजा पाठ नहीं करता, कभी संतों का संग नहीं करता, वही सबसे ज़्यादा सुखी जीवन जीता है। यह सब देखकर कभी कभी तो ऐसा लगता है कि भगवान ही गलत है, भगवान का न्याय ही गलत है। यह कोई कहानी नहीं, यह हर किसी के साथ होता है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में इसके पीछे के कारण समझेंगे। इसके बारे में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं इसका उत्तर दिया है। आखिर ज़्यादा पूजा पाठ करने वाले लोग ज़्यादा दुखी क्यों रहते हैं? इसका उत्तर भगवान श्री कृष्ण ने भागवत गीता के माध्यम से बड़ी स्पष्टता के साथ बताया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, बात द्वापर युग की है, जब भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद हो रहा था। तब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे माधव, जो ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं वो ज़्यादातर दुखी क्यों रहते हैं? इसके पीछे का क्या कारण है? जबकि जो लोग भगवान का नाम भी नहीं लेते और भगवान का स्मरण भी नहीं करते और गलत कार्यों में लुप्त रहते हैं, उन लोगों को मैं सुखी देखता हूँ। इसके पीछे का रहस्य समझाने का प्रयास करें। तब भगवान श्री कृष्ण ने एक छोटी सी कहानी के माध्यम से अर्जुन को इसका उत्तर दिया। आइए उस छोटी सी कहानी के बारे में समझते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, एक गुरु के दो चेले थे, दोनों ही पढ़े लिखे विद्वान थे। दोनों में फर्क सिर्फ इतना था कि एक भगवान को मानने वाला था और दूसरा भगवान को न मानने वाला था, नास्तिक था। भगवान को मानने वाला शिष्य जहाँ भगवान की कला होती थी, जहाँ सत्संग होता, जहाँ भजन होता, वहाँ दौड़ के चला जाता और वहाँ भजन भाव की पूजा पाठ करता। और दूसरा शिष्य इन सब चीज़ों से काफ़ी दूर था और शराब पान भी करता था और सारी बुरी आदतें थी। जो भगवान को नहीं मानने वाला शिष्य एक दिन शराब पीकर अनाप शनाप बोलते हुए रास्ते में पैदल चलते हुए अपने घर को जा रहा था। अचानक रास्ते में उसे एक पैसों से भरा हुआ एक बैग मिल जाता है। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। वह सबको बताया, मुझे आज पैसों से भरी बैग की थैली मिल गई, मेरा जीवन सफल हो गया। इन पैसों से अपने जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करूँगा। वही दूसरा मित्र मंदिर से भजन करते हुए अपने घर को जा रहा था। अचानक उसके पैर में एक बड़ी कील चुभ जाती है, रक्त निकलता है। ठीक उसी समय दूसरा शिष्य भी वहीं पहुंच जाता है और हंसते हुए उसको बोलने लगता है, क्यों, तुम ही हो ना जो सबसे ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं, भगवान का भजन करते हो। क्या दिया तुमने तुम्हारे भगवान ने? मुझे देखो, मैं कभी मंदिर नहीं गया और ना ही मैंने कोई काम अच्छा नहीं किया। मेरे घर में भगवान का मंदिर भी नहीं है और ना ही कभी सत्यनारायण की कथा नहीं करवाया। भगवान के सामने कभी माथा नहीं टेका। फिर भी मैं कितना संपन्न हूँ, मैं अमीर हूँ, मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, सबसे ज़्यादा सुखी जीवन मैं ही जी रहा हूँ। फिर भगवान को मानने वाले शिष्य को उसकी बातें चुभने लगी। मन ही मन विचार किया, हाँ, यह तू सच बोल रहा है। मैं कितना पूजा पाठ करता हूँ और तुम कुछ नहीं करता, फिर भी कितना सुखी है। इतना सोचते हुए वह अपने गुरु के पास चला जाता है और यह प्रश्न गुरु से करता है। गुरु जी मुस्कुराते हुए बोले, भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं। जिसकी जैसी योग्यता होती है उसी को उसी के अनुसार फल देते हैं। अब तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर तुम भी जानते हो। भगवान ने तुम्हारे पैर में कील क्यों चुभाई और उसे पैसों से भरी बैग क्यों मिली? तो सुनो,
तुमने पिछले जन्म में बहुत पाप किया था, इसलिए आज तुम्हारी मौत होने वाली थी, परंतु तुम बच गए क्योंकि तुम मंदिर गए थे, तुमने भगवान की पूजा की थी। यही एक कारण है कि तुम्हारी मौत ना होकर सिर्फ एक कील चुभी। अब तुम्हारे मित्र की बात करते हैं। पूर्व जन्म में वो एक संत महापुरुष था, इसलिए आज किस्मत बदलने वाली थी। करोड़ों के संपत्ति का मालिक बनने वाला था, मगर इस जन्म में उसने कोई अच्छी कार्य नहीं किया, इसलिए पूर्व जन्म के अनुसार उसे थोड़े से पैसे ही मिले, जबकि वो अरबों के संपत्ति का मालिक बनने वाला था। भगवान को दोष देना छोड़ दो, अपने वर्तमान के समय का सदुपयोग करो, भविष्य अपने आप सुधर जाएगा। इस प्रकार उस शिष्य की आंखें खुल गई और वो भी फिर से पूजा पाठ में लग गया। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करें।